और मैं हरिनगर की जनता से, सुभाष नगर की जनता से, अपने सभी मिलने वालों से निवेदन कर रहा हूँ कि 4 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है। झाड़ू का बटन मतलब परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कुशासन से हमें मुक्ति मिलेगी। ऐसा अच्छा उम्मीदवार, ताकतवर उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने दिया है, जो आम लोगों की सुनवाई करता है, आम लोगों की बात सुनता है, और उनके साथ में ये 2 बार के जीते हुए पार्षद हैं, 2 बार के जीते हुए पार्षद हैं। और इस बार आम आदमी पार्टी की ताकत इन्हें मिलेगी, हम कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ढूंढने से नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ढूंढने से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन चल रहा है। 15-60 से पूरी दिल्ली में हमारे 3-3 पहाड़ खड़े हो गए, उसको खत्म करने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। और अब जो है एमसीडी के अंदर भी केजरीवाल जी की सरकार बनेगी और केजरीवाल जी का ही यहाँ से निगम पार्षद होगा, तो जो भी काम होंगे वो पहले से ज़्यादा जो है जल्दी करवाए जाएंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आज पब्लिक पूरा ये मन बना चुकी है कि एमसीडी के अंदर केजरीवाल जी को लेके आना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज़। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी प्रत्याशी जो हैं अपने अपने चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। आइए जानते हैं इनसे। क्या सर अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेंद्र सेतिया। सर, जो अभी आप उतरे हैं यहाँ पे आम जनता के बीच में, जो उतर रहे हैं, क्या वादा करने कर रहे हैं? पहले जो है 2012 से लेके 2017 तक मंजू सेतिया निगम पार्षद थी और 2017 से लेके 2022 तक मैं निगम पार्षद था। अब पूर्व निगम पार्षद मंजू सेतिया जी हैं और ये जो है 2012 से लेके और 2022 तक बहुत काम करवाए हैं, लेकिन उस समय अपोजिशन के अंदर भी हम लोग नहीं थे। उस समय जिस पार्टी से अपोजिशन के अंदर भी नहीं थे, उसके बावजूद भी काम करवाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। अब दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार है और अब जो है एमसीडी के अंदर भी केजरीवाल जी की सरकार बनेगी और केजरीवाल जी का ही यहाँ से निगम पार्षद होगा, तो जो भी काम होंगे वो पहले से ज़्यादा जो है जल्दी करवाए जाएंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आज पब्लिक पूरा ये मन बना चुकी है कि एमसीडी के अंदर केजरीवाल जी को लेके आना है, क्योंकि जो 15 साल के अंदर बीजेपी के राज के अंदर एमसीडी के अंदर जो हालात हुए हैं, और आज जो है आप देखो दिल्ली के अंदर जो है कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, जगह जगह पे कूड़े के ढेर हैं। और केजरीवाल जी का ये कहना है कि दिल्ली को हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाना है, और ये जो है ये काम एमसीडी का है। अब जिस समय एमसीडी भी केजरीवाल जी के अंदर आ जाएगी और उसके बाद पूरी दिल्ली के अंदर जो भी दिक्कत थी, जो भी समस्या थी, सारी की सारी दिल्ली के अंदर जो दिक्कत है, जो एमसीडी के जो काम थे, वो भी काम अब बहुत जल्दी होंगे। बीजेपी जो है 15 साल से एमसीडी उसके अंदर है, तो अब तक जो बीजेपी ने जो काम किया है एमसीडी में, आपको क्या लगता है गलत था? काम करे कौन से है ये बताओ। आज काम करे कौन से है, पहले तो ये बताओ ना कि आज ये काम करा है, कोई काम बता दो आप। आज जो है आज जनता इतनी परेशान है, आज चाहे वो ले लो हाउस टैक्स का, कन्वर्जन चार्जेस का, आज उसको देख लो। और आज जो है आप ये देखो कि मेरे वार्ड के अंदर तो फिर जो है कुछ काम हुए हैं। आज आप रजौरी गार्डन बीकानेर वाली रोड देख लो, क्या बुरी हालत है उसकी। मेरे सुभाष नगर वार्ड के अंदर कोई रोड आपको ऐसी ख़राब नहीं मिलेगी। तो ये जो है खाली सिर्फ वहाँ की बात नहीं कर रहा, जगह जगह पे यही हालत है। और आज जो है जिस समय केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी के अंदर आएगी, उस समय देखना काम ही काम हो गया। आप लोग किस स्तर पे काम करेंगे? क्या लोगों को कुछ नया देंगे ताकि जो लगे कि जनता को लगे कि हाँ, अगर हमने आम आदमी पार्टी को जिताया है तो हमारे लिए क्या मतलब? एमसीडी के अंदर जितने काम होंगे, जिस तरह के पार्कों का काम होता है, लाइटों का काम होता है, सफाई का काम होता है, सबसे मेन ये सफाई का काम। जितने कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी पहले होते थे एमसीडी के अंदर, जितने एमसीडी के अंदर एक वार्ड के अंदर होते थे, इन्होंने तो बल्कि जो है उसके बाद जो है कम से कम 50% कम कर दिए है। कम इसलिए कर दिए जैसे जो है कोई किसी की डेथ हो गई, कुछ रिटायर हो गया, उसकी जगह कोई भर्ती नहीं, बल्कि दूसरे वार्डों के अंदर से 20-25 आदमी वहाँ से लिए, 20-20, 25-25 आदमी दूसरे वार्डों के अंदर दिए जहाँ पे और भी कम थे। इन्होंने कोई नई भर्ती नहीं करी। अब केजरीवाल जी की सरकार बनेगी एमसीडी के अंदर तो नई भर्तियां भी करेंगे
आज जो है यहाँ पे ये देख लो ना, मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ, दूसरे वार्ड की तो बात छोड़ो। मेरे वार्ड के अंदर 145 पार्क हैं, 145 पार्क हैं, और 145 पार्क के अंदर जो पार्कों के जो है माली हैं, टोटल 22 माली थे। अब ये देखो वो किसने रखने हैं, नई भर्ती नहीं होगी तो क्या दिक्कत ही रहेगी ना। तो ये जितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, केजरीवाल जी की सरकार बनते ही सारी दिक्कत भी खत्म हो गई। सर कितनी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जो है इस बार जीत जाएगी? 100% जो है जीतेगी। ये देखना कि सीटें कितनी आती हैं। केजरीवाल जी ने क्या कहा है, मैं लिख के ले लो मेरे से, आज 220 सीटें आ रही हैं। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या मतलब जवाब मतलब बताना चाहेंगे कि क्या कुछ करेंगे? ऐसा जनता है, के लिए कोई संदेश, खास संदेश आपकी तरफ से? जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि अगर ये सीट जीतेंगे, और वैसे मेरे को पूरा विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। ये अगर क्यों लगाया आपने, अगर जीतेंगे? आपको कुछ डाउट है? मुझे कोई डाउट नहीं है, जीतेंगे। आपने अगर जीतेंगे आपने ये वर्ड यूज़ किया तो क्या मतलब कुछ शंका है मन में? नहीं, मन में कोई शंका नहीं है, मन में कोई शंका नहीं, पूरा विश्वास है। आप जनता को देख रहे हो, जनता किस तरह भरपूर हमारा साथ दे रही है, और हम जनता का साथ देंगे। आने वाले टाइम में एमसीडी में केजरीवाल की सरकार आ जाएगी तो काम ही काम होंगे, पहले से अच्छे काम होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है भैया। क्योंकि काम जो होंगे, जनता कामों को ही देखती है और कामों को देख के सिलेक्ट होते हैं। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि एमसीडी में केजरीवाल की सरकार आने से काम होंगे। मनोज जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन चल रहा है। 15 साल से पूरी दिल्ली में हमारे 3-3 पहाड़ खड़े हो गए, उसको ख़त्म करने का काम अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। ख़त्म करके कहाँ लेके जाना है? मैंने कई पब्लिक रिव्यू करे हैं, तो कुछ पब्लिक ये पूछ रही है, जो आप पहाड़ हटाने की बात कर रहे हो, लेके कहाँ जाओगे, क्या करोगे इस पहाड़ का? देखो, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ऐसी सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी सरकार है जो अडॉप्ट करती है विदेशों से, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है। जब कहते थे कि 24 घंटे लाइट नहीं आती, 24 घंटे लाइट नहीं आती, अरविंद केजरीवाल जी लाइट देने का काम किया। जब कहते थे अरविंद केजरीवाल जी लाइट कहाँ से लाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं उसे करके दिखाएंगे। और इस बार 200 से ज़्यादा, जैसे कि हमारे बड़े भाई सुरेंद्र सेतिया जी ने बोला कि 200 से ज़्यादा हम लोग निगम में जीतेंगे। और ये वार्ड की मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये वार्ड 5000 वोटों से जीतेंगे हम लोग, कम से कम 5000 वोटों से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मायापुरी एक तरफा वोट करेगी, ये प्रेस कॉलोनी एक तरफा वोट करेगी। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, वो भी परेशान हैं इस बार, वो भी आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। जिस रजौरी अपार्टमेंट में आप घूम के आए हो, वहाँ भी आम आदमी पार्टी की लहर आएगी। मानक विहार हो गया, सुभाष नगर के सारे ब्लॉक हो गए। और ऐसा अच्छा उम्मीदवार, ताकतवर उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने दिया है, जो आम लोगों की सुनवाई करता है, आम लोगों की बात सुनता है। और उनके साथ में ये 2 बार के जीते हुए पार्षद हैं, 2 बार के जीते हुए पार्षद हैं। और इस बार आम आदमी पार्टी की ताकत इन्हें मिलेगी, हम कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ढूंढने से नहीं मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ढूंढने से नहीं मिलेगी। सभी लोग अभी 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, रात भर दिन भर मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। और मैं हरिनगर की जनता से, सुभाष नगर की जनता से, अपने सभी मिलने वालों से निवेदन करना हूँ कि 4 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है। झाड़ू का बटन मतलब परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कुशासन से हमें मुक्ति मिलेगी इस बार। आप देख रहे होंगे कि इतना बजट होने के बाद भी किस तरह से निगम पार्षदों को, जो विपक्ष के निगम पार्षद रहे, उनको परेशान किया गया, उनको बजट नहीं दिया गया। उनको यहाँ हमारे यहाँ पर पार्षद होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस पार्किंग का उद्घाटन किया। एलजी साहब आए, एलजी साहब को अपना चेहरा बना लिया इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने एलजी को अपना चेहरा बना लिया। आप समझो, एलजी तो सभी के हैं, उसके बाद भी हमारे पार्षद को वहाँ नहीं बुलाया गया। जनता देख नहीं रही किसने यहाँ पर मेहनत की पार्किंग बनाने के लिए, जनता सब देख रही है कितने यहाँ पर काम किए, यहाँ पर साफ सफाई का काम हो, इतनी मेहनत से यहाँ पर काम कर रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मेहनत से काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में मैं बताना चाहता हूँ, हरिनगर विधानसभा में आप मायापुरी में चले जाइए, आपको आरसीसी की रोडें मिलेंगी जहाँ लोग कीचड़ में घूमते थे, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काम किया। आप सुभाष नगर में चला जाइए, रोड पे काम किया। हमारे पार्षद, हमारे विधायक, सब लोग मिलकर के यहाँ पर ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। और मुझे उम्मीद है कि 5000 वोट, तो मैं कह रहा हूँ 5000 प्लस से ये वार्ड हम जीतेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं प्रत्याशी जो हैं इनकी तरफ से इन्होंने अपना जीत जो है वो पक्का कर लिया है। इनकी तरफ से पूरा मतलब विश्वास है कि इस बार यही जो है एमसीडी में जो है अच्छे खासे वोट हासिल करेंगे। देखते रहिए अलका टुडे न्यूज़। धन्यवाद।